और सत्ता में अब बात करते हैं उस कलेश की जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर चिंता है। बगावत वाला दर्द है, ऑपरेशन लोटस वाले आरोप हैं। आम आदमी पार्टी में हुई बगावत के 24 घंटे के बाद भी सियासी कलेश जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। जालंधर में हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया है, पुतला जलाया है, घर की दीवारों पर लिखा गद्दार। हरभजन सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आम आदमी पार्टी इस पर कानूनी तैयारी भी कर रही है। सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। ये दल बदल विरोधी कानून के तहत राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार के विभाजन या गुटबाजी को मान्यता नहीं दी जाती, चाहे वो 2/3 बहुमत के साथ ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में भी ऐसे किसी अलग गुट को वैध नहीं मानती। इस पर हमने विस्तृत कुंजी भी तैयार की है। वैसे भी इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे बागी सांसदों ने आप प्रमुख को गुमराह किया? सवाल यह भी है कि 7 सांसदों के बीजेपी के साथ आने के बाद राज्यसभा का नया समीकरण क्या होगा? इन सभी सवालों पर सत्ता के न्यूज मित्रों को बड़ी जानकारी हम देने वाले हैं। आप में बगावत की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। ऐसे में पहला सवाल तो यह है कि विलय को लेकर नियम क्या कहता है। दूसरा सवाल, राज्यसभा में 2/3 टूट के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प है? तीसरा सवाल राजनीतिक है। राज्यसभा में बीजेपी का 2/3 सांसद हासिल करने का क्या प्लान है और यह कैसे संभव होगा? चौथा सवाल, गोवा और गुजरात जहां इस पार्टी का राजनीतिक प्रभाव है, वहां क्या असर हो सकता है? हम आपको एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आज के अपडेट देख लेते हैं। आज दिन भर काफी हलचल रही। आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट से जहां बीजेपी गदगद है, तो वहीं आप कानूनी रास्ते तलाश रही है और बीजेपी पर बयानों की फायरिंग भी कर रही है। इसी बीच बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने आज सुबह ये पोस्टर रिलीज कर दिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया है। बीजेपी कटाक्ष कर रही है तो इधर आम आदमी पार्टी ने अलग चाल चली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। वो पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के सामने बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सदस्यों को रिकॉल करने की मांग रखी जाएगी। आप में बगावत का नेतृत्व कर रहे राघव चड्ढा को इसके साइड इफेक्ट सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर तेजी से घट रहे हैं। 2 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। 23 अप्रैल को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे। 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें यूजर्स ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। इंस्टा पर अब ये आंकड़ा घटते घटते 13.5 मिलियन तक पहुंच गया है। कई लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में फूट की इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी तो क्या केजरीवाल को कोई भनक नहीं थी या फिर उन्हें गुमराह किया गया? आखिर कैसे राघव चड्ढा ने केजरीवाल का कुनबा तोड़ दिया? सवाल यह भी है कि क्या राघव चड्ढा ने अपनी पोजीशन के साथ दिल्ली वाला सरकारी बंगला बचाने के लिए बगावत की? क्योंकि पहली बार सांसद बनने के बावजूद उन्हें पंडारा रोड का टाइप 7 वाला बंगला अलॉट हुआ था, जिस पर सवाल खड़े हुए क्योंकि पहली बार के सांसद इसके योग्य नहीं होते। बाद में घर खाली करने का आदेश जारी हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। खैर, अब आपको आपके कुछ बागी सांसदों के केजरीवाल को गुमराह करने की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। 19 अप्रैल को सांसद अशोक मित्तल, 22 अप्रैल को सांसद विक्रम साहनी और 23 अप्रैल को सांसद संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने केजरीवाल को बताया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये सांसद केजरीवाल से मिल रहे थे और दूसरी तरफ 7 सांसद एक दूसरे के संपर्क में भी थे, जिसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका राघव चड्ढा निभा रहे थे। और जब बगावत का दिन आया तो 7 सांसदों ने अलग अलग चिट्ठी तैयार की और राज्यसभा के सभापति को सौंप दी। यानी बागी सांसद डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ आखिरी वक्त तक केजरीवाल के संपर्क में थे ताकि उन्हें शक ना हो जाए, और दूसरी तरफ राघव के साथ गेम प्लान कर रहे थे। आज भी इस मामले में दिन भर बयानों की फायरिंग हुई है। देखिए। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं,
सवाल पूछने बंद नहीं करने। बड़े बड़े नेता जिनके पास मोटा माल है वो डरेंगे ईडी से, वो सीबीआई से भी डर सकते हैं, वो इनकम टैक्स से भी डर सकते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल जुग में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अग्रवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। कुछ लोग पहले समझा लिए जाते हैं, कोई जो डर गया उसको डरा लिया, जो घबरा गया उसको घबरा दिया, जो खरीद सकते हैं उसको खरीद लिया, और सारे साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं वो सारे इस्तेमाल इन्होंने किए। और कभी कभी दुश्मन कामयाब हो जाता है, उसमें क्या है, कॉन्स्पिरेसी कामयाब हो जाती है। पार्टी स्प्लिट नहीं हुई है, सरकार स्प्लिट नहीं हुई है, तो 7 MP पार्टी थोड़ी ना है। हाउ कैन दे मर्ज द पार्टी। दुख होता है कि पार्टी कितना मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से पार्टी का लीडर और पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं, और जिताने के बाद वही विधायक राज्यसभा चुनते हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए। हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी नहीं धोखा दिया। डूबती हुई नैया पर सवारी कौन करेगा? अब तो नैया डूब रही है, तो दोनों लोग को सवारी करने दीजिए। टीएमसी डूबी और पहले आप डूबा, अब टीएमसी डूबेगी। पूरी तरह से समाप्ति के दौर पे है अपोजिशन। राघव चड्ढा को फुसला के मैनेज कर लिए बीजेपी पार्टी, बस चले गए। तो ये शिकार की राजनीति बीजेपी करते हैं, शिकार की राजनीति ममता करती है, और ये आज हिंदुस्तान में और बंगाल में न्यू नॉर्मल बन चुके हैं।